हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी मेडिकल जो भी मेरी इश्यूज़ हैं और जो मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। तो जैसा कि आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे तो आप लोग थोड़ा आइडिया लगा लेंगे कि मैं अभी दिल्ली से अपने घर वापस उत्तराखंड आ चुकी हूँ। तो मैं सुबह मॉर्निंग में ही उत्तराखंड मतलब अपने घर पहुँच चुकी थी मैं। लेकिन सुबह से फिर वही आने के बाद थकान सफ़र की और उसके बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, लंच वगैरह किया, थोड़ा रेस्ट किया। तो उसके बाद अभी शाम के 5 बज रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए बैठ गई हूँ। जैसे कि मैंने इससे पिछले व्लॉग में मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं, 2 से 3 दिन हो गए हैं मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि पिछले व्लॉग में जिसमें मैंने आप लोगों को अपनी सरोजनी नगर मार्केट की शॉपिंग दिखाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और मैं आपके साथ उनको शेयर करूँगी कि मुझे क्या डायग्नोसिस हुआ है। तो उसी में कि मैं आप लोगों को कितना बताऊँ, कैसे बताऊँ, मैं वही सब सोच रही थी। इस वजह से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अब जो भी है अपनी मेडिकल जो इश्यू होते हैं हम लोगों के, वो हम पूरी तरह तो हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं और थोड़ा बहुत जितना भी है जैसे भी ये बताऊंगी मैं आप लोगों को, जिससे कि आप लोग भी आगे सावधानी रखेंगे कि किसी भी छोटी सी भी चीज़ को कभी भी आप लापरवाही मत कीजिए जैसे कि मैंने करी। ठीक, तो जैसे कि आप लोग अभी मैं आपको बताती हूँ अपनी जो रिपोर्ट्स आई हैं। तो मैं फरवरी में हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी दिल्ली में। तो उस समय मेरी बैक में प्रॉब्लम थी और मुझे पेट में भी प्रॉब्लम रहती थी, मतलब पेट में भी मेरे पेन होता था और बैक में भी प्रॉब्लम रहती थी। तो डॉक्टर ने मेरे को, जहाँ मैंने पहले दिखाया जिस डॉक्टर को, उन्होंने मुझे स्पाइन टीबी डायग्नोस कर दिया और मेरी टीबी की मेडिसिन स्टार्ट कर दी। तो मैं टीबी की मेडिसिन मैंने स्टार्ट करी, लेकिन वो टीबी की मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद मेरी जो कंडीशन थी और ख़राब होती गई। मुझे खाना निकलने में प्रॉब्लम होने लगी और कुछ भी खाना खाने का मुझे पेट में काफ़ी पेन होने लगा। उसके बाद मैंने वहाँ से डॉक्टर चेंज किया और दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लिया। तो वहाँ जाके मेरे दोबारा से सारे टेस्ट हुए, पेट के भी, और स्पाइन टीबी डिटेक्ट करी थी तो एमआरआई हुआ मेरा स्पाइन का, जिसमें डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया कि मुझे स्पाइन टीबी या कोई भी टीबी नहीं है। लेकिन इस बीच में 21 डेज़ टीबी की मेडिसिन ले चुकी थी और जिन्होंने मुझ पर अपना साइड इफ़ेक्ट दिखाना शुरू कर दिया था। उससे क्या हुआ, मुझे खाना निगलने में प्रॉब्लम होने लगी। मैं कोई भी सॉलिड फूड नहीं निगल पा रही थी और अगर मैं जो भी लिक्विड ले रही थी उसके बाद मेरे पेट में, और सेम पेट में जहाँ दर्द हो रहा था सेम साइड में बैक में भी मुझे पेन हो रहा था और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके बाद फिर मेरे टेस्ट वगैरह हुए तो इंडोस्कोपी किया गया, अपर भी और लोअर भी। तो उसमें मेरे को अल्सर, छोटी आंत में अल्सर डिटेक्ट हुआ जो काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो उसकी वजह से जो मैंने गलत टीबी की दवाई जो मुझे डॉक्टर ने खिला दी थी उसकी वजह से मुझे इतना भुगतना पड़ा। लेकिन चलिए कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो उसके बाद मेरा ये डायग्नोस हुआ, पेट का अल्सर छोटी आंत का। तो उसके बाद मेरा कोर्स चला, जो मेरी छोटी आंत में अल्सर हुआ था उसका मेरा दवाई का कोर्स स्टार्ट हो गया। उसके बाद मेरे बैक में प्रॉब्लम रहती थी तो उसके लिए मेरा बैक का एमआरआई हुआ। एमआरआई में मेरा L4 L5 डिस्क प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई और मेरी न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम आई। L4, तो मुझे क्या होता था, बैक प्रॉब्लम मेरे काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। मेरा लास्ट ईयर मेरा बैक का ऑपरेशन भी हुआ था लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। बैक में मेरी ये प्रॉब्लम थी कि अगर मैं 10 से 15 मिनट कंटिन्यू खड़ी रह गई तो मेरे पूरा ये कमर से नीचे का जितना भी पार्ट्स है मेरा लेग्स तक पूरा नमनेस मुझे फील होती थी और मैं खड़ी नहीं रह पाती थी। 10 से 15 मिनट के बाद मुझे बहुत पेन होता था। तो यहाँ फिर पेन होता था तो उसका मुझे क्या कहते हैं, फिर ये एमआरआई में मेरा पता चला कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसका भी अभी मेडिसिन स्टार्ट कर दी है और प्रिकॉशन मुझे बताया गया है, जैसे कि
वेट नहीं उठाना, झुकना नहीं, नीचे नहीं बैठना, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, ज़्यादा देर बैठे नहीं रहना, करवट से लेटना, मतलब सारे प्रिकॉशन मुझे बताए गए हैं। क्योंकि न्यूरोपैथी में डिस्क का जो प्रॉब्लम है वो तो अगर बढ़ता है तो उसको तो ऑपरेट कर दिया जाएगा, लेकिन जो मेरी न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है वो ऑपरेट नहीं होगी, उसके लिए प्रिकॉशन ही मेडिसिन है। तो ये था। उसके बाद जो मेरे पेट में पेन रहता था उसके लिए जब मेरा सीटी किया गया तो सीटी में क्या कहते हैं, मेरे यूट्रस में इन्फेक्शन, फाइब्रॉइड और स्वेलिंग, यूट्रस में स्वेलिंग भी है, तो उसके लिए भी मेडिसिन चलेगी। तो 15 दिन की मेडिसिन मैं पहले खा चुकी थी जब मैं फरवरी में एडमिट हुई थी, और मैं जो अब दोबारा एडमिट हुई तो अभी मैं 1 महीने की मेडिसिन दे के डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज किया है, और उसके बाद मुझे 1 महीने बाद फिर जाना है अपने रिव्यू के लिए। उसके बाद डॉक्टर्स देखेंगे कि मेरी क्या प्रोग्रेस है, मतलब मेरी कंडीशन जो भी चल रही है, मेरी मेडिसिन वगैरह जो चल रही हैं उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो अभी देखिए पेट की भी है, बैक की भी है और यूट्रस की भी प्रॉब्लम है। तो एक दवाई खाएगा आदमी, दूसरी दवाई खाएगा आदमी, कि तीसरी दवाई खाएगा, मतलब मैं परेशान हो चुकी हूँ दवाई खा खा के। चलिए खैर छोड़िए, क्योंकि आप अभी ये कोई नई बात तो है नहीं, मुझे दवाई खाते खाते 4 से 5 साल हो चुके हैं और मैं इसकी हैबिचुअल हो चुकी हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मैं बोलती थी मुझे मेडिसिन मत दीजिए, आप मुझे इंजेक्शन लगा लीजिए, मैं उसमें खुश रहती थी। लेकिन अभी क्या है ना, इतनी मेडिसिन खा खा के पर कोई नहीं, लाइफ है। मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचती, कभी आता है नेगेटिव थॉट भी आते हैं दिमाग में, लेकिन मैं उसको ज़्यादा हावी नहीं होने देती अपने ऊपर। थोड़ी देर के लिए आते हैं, उसके बाद मैं कूल डाउन हो जाती हूँ। छोड़िए, जो होगा देखा जाएगा, है ना। और बाकी क्या कहते हैं, हाँ, मैं बस आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उनको नेगलेक्ट मत कीजिए। जैसे मेरा बैक पेन होता था तो मैं सोचती थी सबका होता है, क्योंकि सभी बोलते थे ना कि जब हमारे मतलब जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं तो हमारी बैकबोन में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें पेन होता है। तो मैं सोचती थी जैसे सबके होता है वैसे ही मेरा होता है, तो मैं उसको नेगलेक्ट करती रहती थी। ज़्यादा दर्द हुआ तो पेन किलर खा लिया, आराम मिल गया। और क्या कहते हैं, मतलब अगर मैं ठीक रहती थी, जैसे मैं ठीक हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 4 दिन में अच्छी रहती हूँ, तो मैं कुछ भी परहेज नहीं करना, सब कुछ खाना, सब कुछ। अभी मैं आपको पता नहीं, मैं अपने बारे में बताऊंगी, मुझे डांस का बहुत शौक़ है। डांस के एक एक स्टेप मैं कर लेती थी जो कि बैक पेन में बिल्कुल नहीं करने चाहिए, लेकिन मुझे लगता था मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो मैं सब कुछ कर लेती थी, मतलब लापरवाही बहुत की। और लापरवाही के साथ साथ बोल सकते हैं कि थोड़ी, मैं तो मानती हूँ कि किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को बताने के लिए क्या बताऊँ मैं, बहुत बड़ा हाथ होता है किस्मत का। पर जैसा भी है, मैं तो अपने आप को माता रानी का शुक्रगुजार समझती हूँ अपने पे। मैं तो माता रानी का हाथ समझती हूँ अपने सर पे, क्योंकि कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, सब कुछ ठीक किया माता रानी ने। मेरे सर पर हमेशा माता रानी का हाथ है और रहेगा। और बस यही मुझे बताना था। मतलब अभी तो मैंने आप लोगों को हंस हंस के बता दिया, क्योंकि अब मैं आप लोगों को रो के बताऊंगी, ऐसा सैड सा फेस करके बताऊंगी तो सही नहीं है ना, क्योंकि आप लोग मेरा सैड फेस देखने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं, है ना। तो और मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपना सैड फेस किसी को भी दिखाऊं, है ना। हंसता मुस्कुराता चेहरा सभी को पसंद है, मुझे भी पसंद है। और बाकी अभी ये मैंने आपको वीडियो बना के दिया है, मैंने बताया है। और अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछिएगा इससे रिलेटेड, या मैंने बताने में कुछ गलती करी हो या कमी लगी हो आप लोगों को तो वो भी आप मुझे बताइएगा। और बस अब 1 महीने तक मैं यहाँ अपनी मेडिसिन लूँगी। 1 महीने बाद डॉक्टर के रिव्यू के लिए दिल्ली जाऊँगी, वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी ये चैप्टर को यहीं क्लोज़ करते हैं, क्योंकि मेडिसिन मैंने खानी है, सब कुछ मैंने करना है।
और जो भी उसका प्रोग्रेस होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और मैं आपके सामने डेली ये सैड फेस लेके नहीं आऊँगी। और अब आपको पता ही है कि नवरात्र आने वाले हैं माता रानी के, तो अब माता रानी के नवरात्रों की तैयारी करेंगे। अभी कंडीशन ऐसी तो नहीं है मेरी कि मैं खुद तैयारी कर पाऊँ, मतलब जैसे मैं करती थी। जोश, मतलब जोश तो अभी भी है, लेकिन अब वो मेहनत नहीं कर पाऊँगी ना, क्योंकि मुझे नीचे नहीं बैठना है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है। तो जैसे भी होगा मैं तैयारी करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा ये वीडियो पसंद करेंगे, और पसंद करें तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं अपने घर में आ चुकी हूँ, तो अब मैं आपको नए नए वीडियोज़ आपके पास पहुँचाऊँगी अपने। कुछ नया करके दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग मौका देंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा ना, इसलिए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मेरा वीडियो आपने देखा होगा अभी, तो मैं भी एडिट कर रही थी, तो मैंने देखा कि मैंने उसका एंड नहीं किया है, तो मैंने कहा चलिए रात काफ़ी हो चुकी है, तो वीडियो का एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपके साथ, कुछ आपको नया दिखाती हूँ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।